अगर आज सेनापति प्रसाद नहीं होता तो होता क्या? मेरे राजमहल में मेरा तो कत्ल हो जाता। मेरी जान बचे तो सेनापति प्रसाद को जैसे। पद्मा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सेना ने तुम्हारी जान को बचाया नहीं, बल्कि तुम्हें खुद ब खुद मौत के मुंह में ढकेल दिया है। क्या? हाँ, सुनो, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, हमारी बात को ध्यान दीजिए। मैं वफादार मंत्री हूँ महाराज का। मैं महाराज का देने आया बलि तेरी तालाब में। हुक्म महाराज का, कत्ल तेरा करूं, खून तेरा गिरे अब इसी आग। राह सच्चे हुनर की बताऊंगा मैं। इसमें होगा भला मेरा क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाऊंगा। इसमें होगा भला मेरा क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाऊंगा मैं। बोलो, मैं अगर तुम्हारा कत्ल ना करूं तो हमारा फायदा क्या होगा? इसमें आपका फायदा क्या होगा? तो सुनिए मेरी बात, अगर मेरी जान आप बख्श देते हो तो इसमें आपका फायदा क्या होगा? तो मंत्री जान, बात मेरा सुनो ध्यान से, मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से। भाई का कत्ल कर दो अभी जाए कर, राज आधे कमाल बनाऊंगी मैं, कह रही है पद्मा कसम खाए कर। राज आधे कमाल बनाऊंगी मैं, कह रही है पद्मा कसम खाए कर। इस राज की हुक्मरानी की जान की कीमत सिर्फ आधा राज्य नहीं। इसमें तुम्हारी जान हमारे हाथों में है। हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा, इसलिए शर्त हमारी होगी। अगर हमारी शर्त नहीं मानती तो सम्राट के आदेशानुसार मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। कैसी शर्त है आपकी? सुनो हमारी शर्त क्या है। राज भी है मिले और जवानी तरी, राज भी है
तेरी तो तुम्हें छोड़ दूंगा मैं पद्मावती, वरना मरने के ही हो जा तैयार तू, बात से घर हमारे नहीं सहती। वरना मरने के ही हो जा तैयार तू, बात से घर हमारे नहीं सहती। मंत्री जी, मुझे सोचने का टाइम दीजिए। वाह, हाँ, थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, तुम सोच लो, हम सोचने का मौका भी देंगे। ये आधा राज नहीं, पूरा राज चाहिए, और साथ में ये तेरी जवानी भी। सोचो, अपने बारे में सोचो, इस राज के बारे में सोचो, और हाँ, जरा हमारे बारे में भी सोचना। सोचो, हम थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आते हैं। सोचो, जिंदगी या फिर मौत। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं? अगर मैं मंत्री जी की बात को नहीं मानती तो होगा क्या? इसी जगह पे मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। अगर मेरा कत्ल हो गया तो कौन, मेरे राज की कौन जानेंगे कि कौन थी पद्मावती? अगर मैं मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ तो मुझे मेरा राज भी मिल जाएगा, और साथ साथ में मुझे प्यार भी मिलेगा। अब मेरे लिए ठीक होगा कि मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ। फातिमा, क्या सोचा, जिंदगी या फिर मौत? मुझे जिंदगी चाहिए, आपका प्यार मुझे इकरार है। बिल्कुल सत्य कह रही हो। हाँ, सच कह रही हूँ। वाह, लेकिन पद्मा, हम ऐसे कैसे विश्वास करें, ऐसे कैसे विश्वास करें कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करने लगी हो? तुम मेरे साथ शादी करोगी, यहाँ की हुक्मरानी बनोगी, और मैं यहाँ का सम्राट बनूंगा। देखो, इसलिए हम अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले तुमसे शादी करेंगे। इसलिए बुला, इधर आओ, जाओ, वो जो गले में पिन्हाया जाता है, अच्छा, जा लेकर। पट्टा, पट्टा है ना बाबू साहेब? हरामजादे, किस पट्टे की बात करता है बे? अरे जो गठन पहनावा जाता। अबे, गले में कौन पट्टा पिन्हाया जाता है? साले कुत्ते, पट्टा कुत्तों को। उस पट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं मंगलसूत्र की बात करता हूँ, जो शादी विवाह में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को पिन्हाता है। हाँ। जाओ, मंगलसूत्र लेकर आओ, जाओ। मंगलसूत्र है बाप, कहाँ बनवाया है? सब के सब साले हराम खोर है। फातिमा, तुम यही ठहरो, मैं जा रहा हूं मंगलसूत्र लेकर। ठहरो, ठहरो। मंत्री जी, इतनी जल्दी क्या है? मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरे भाई सम्राट प्रभाव को रास्ते से हटा दिया जाए। सबसे पहले विवाह। मेरी बात तो सुनिए, हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है?
ऐसे कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझसे पक्का प्यार करती हो? मैं पक्का यानी तुम मुझसे पक्की मोहब्बत करती हो, तो फिर है मेरी बुलबुल, बोलो ना। क्या बोलूं? वो जो आजकल छोटे छोटे लौंडे मोबाइल लिए हेलो है का बोला करते हैं, अरे हाँ याद आया, इलू 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 ये नहीं क्या है? नहीं जानती? इलू इलू यानी इलू का मतलब आई यल यू, बोले तो आई लव यू मेरी। प्यार हो गया, इजहार हो गया, लेकिन प्यार में सबसे अहम भूमिका जिसकी होती है वो अभी बाकी है। क्या बाकी है? बस वही क्या? दो ना, क्या दूं? चुम्मा चुम्मा? चुम्मा चुम्मा। एक चुम्मा चाहिए? अरे साला तुहाँ चुम्मा की लड़कन के चाटे वाला चटुआ। एक चुम्मे की बात है, ये तेरा ऐसा लग रहा है कि तंदुरुस्ती वाली कोई टॉनिक पी लिया हो। हाँ, लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है मेरी बुलबुल? कह दो। कहो 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 मेरी रानी। और मेरे चढ़ती जवानी तड़पे ये वादनत भूला वो।
में बिठा के अपने घर ले जा मुझी को हो ला 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 हो ये आगे दूल्हा के चाचा जी, दूल्हा के चाचा जी की तरफ से 21 रुपए इनाम और दूल्हा के चाचा कहना चूमे चाटे रहो। ये आगे फिर छाया हुआ नाम दूल्हा के चाचा। डोली में बिठा के अपने घर ले जा मुझी को हो ला 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 हो मेरे चलती जवानी दर पे मेरा दौलत तो भुलाओ। ठहरो मंत्री जी, बोलो। आपने आते ही मुझसे क्या कहा कि सेनापति प्रसाद मुझे बचाया नहीं, मौत के मुंह में ढकेल कर गया। हाँ पद्मा, यह बिल्कुल सत्य। इसमें सम्राट और सेनापति सबकी एक चाल है। सम्राट ने सेनापति प्रशांत के जरिए तुम्हें राज दरबार से बाहर भिजवाया और हमें तुम्हारा कत्ल करने के लिए भेजा। और ये आगे दूल्हा के चाचा 21 रुपए की नाम है। दूल्हा के चाचा कहना है प्यार ढंग से करो भाई, समझ में नहीं आवा। प्यार होगा, पूरी रात होगा, थोड़ा थोड़ा प्यार होगा, आनंद ज्यादा आएगा। देखो इसमें महाराज और प्रशांत की चाल है। इसलिए अगर तुम प्रशांत को खत्म करना चाहती हो तो रास्ता मैं बताऊंगा। आगे दुल्हा के मौसी की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 21 रुपए का इनाम और आगे राजू भटौली इनकी तरफ से 1 रुपया का बिहार पार्टी। धन्यवाद। आप बताइए मैं सेनापति प्रसाद से कैसे बदला ले सकती हूँ? सेनापति प्रशांत से अगर बदला लेना है तो इसमें तुम्हें सेनापति प्रशांत कैद खाने में मिलेगा। कैद खाने में? हाँ, यह भी सम्राट की एक जानी समझी चाल है। महाराज ने प्रशांत के जरिए तुम्हें बाहर भिजवाया और उसके बाद सेनापति प्रशांत के हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़िया डालकर उसे कैद खाने में डलवा दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर इस बात पर यह प्रजा बगावत पर उतर आती है तो सम्राट सेनापति प्रशांत को सामने खड़ा कर देंगे। और काश सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो सम्राट जब चाहेंगे सेनापति प्रशांत को कैद खाने से आजाद कर देंगे। ठीक है, इसलिए जाओ सेनापति प्रशांत के पास एक ऐसा जादू दिखाओ, एक ऐसा हथियार चुनो जिसके जरिए वो तुम्हारे प्रेम जाल में फंस जाए। हेलो। क्योंकि औरतों के पास एक ऐसी अनोखी चीज होती है जिसके जरिए वो जिससे जो चाहे करवा सकती है। भैया पे हाल लिखने वाले जरा ध्यान दीजिएगा। अरविंद
औरतों के पास उनका हुस्न होता है। क्या? अपने हुस्न का जादू दिखाओ। सेनापति प्रशांत के पास जाकर अपने प्यार का नाटक करो, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाओ, फिर प्रशांत के जरिए सम्राट का खून करवाओ। जब वो सम्राट का खून करेगा तब हम उसे महाराज के खून के इल्जाम में अरेस्ट करके सजाए मार। मैं जा रही हूँ, लेकिन क्या कहना क्या है? क्या कहना है? कह दो। अरसी डूबा चले जा, बहुत देर से 20 रुपया निखारे धरे हैं। रसी में डूबे बाओ, बड़ी मजेदार बाओ, खैला मोरे रजबो, चाले भी तैयारी बड़ी मजेदार बाओ, खैला मोरे रजबो, चाले भी तैयार हमारी जलेबिया को रसियार बार बाओ, खैला मोर रजबो। हेलो, आ गए। बाबू मैं एक राजकुमारी हूँ। जानता हम बाबू राजकुमार जी को कन्या में लिखे रहो ना, एक बार और लियो। जाऊं? जाओ, लेकिन सिर्फ प्यार का नाटक करना। ठीक है। ओके, बाय। बाय। संदीप के दोस्त सूरज, इनकी तरफ से 10 रुपया इनाम। तेरे एक चुम्मा यहाँ के देवा दी संदीप। उसे झारना नहीं बल्कि फ्लैंक किस बोलती है। क्या बोला थी? राजकुमारी हमें फ्लैंक किस दे रही थी। नहीं किस? काट डालूंगा। हराम ज्यादा बदतमीजी किया तो बोटी बोटी काट कर फेंकूंगा। कहा बोल मैंने कही। देखो, अब राजकुमारी पद्मावती गई है सेनापति प्रशांत के पास। वो प्रशांत के साथ झूठे प्यार का नाटक करेगी और प्रशांत के जरिए सम्राट का खून करवाएगी और मैं वहीं सम्राट के कक्ष के बाहर उसका इंतजार करूंगा। जब वो सम्राट का खून करेगा तो हम उस हरामजादे को सम्राट के कत्ल के इल्जाम में हरामजादे को सजाए मौत देंगे। अब तुम तैयार हो जाओ। इस तरीके से प्रशांत और सम्राट दोनों का नाम सत्य करके हम यहाँ के महाराज
और पद्मावती महारानी बन जाएगी। हाँ अबे महामंत्री वही भला, हाँ भाई, महामंत्री वही भला जिसको आए 16 कला, ध्यान दिखावे में करे और पीछे से काटे। अपना एक ही वसूल है, वसूल है। खिलाओ कम खाओ ज्यादा, खिलाओ कम खाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा।